ये 3 ऐसी गलतियां हैं ना जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स के मार्क्स कम रह जाते हैं। आप चाहे कितनी पढ़ाई करो, कितनी मेहनत करो, बट अगर ये 3 गलतियां करनी बंद नहीं करी ना तो एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आना तो आपके तय ही हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज बात कर रहे हैं 3 ऐसी गलतियां जो कि आप सब कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम रह सकते हैं। उसके साथ साथ उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बताता हूं, बट उस प्रॉब्लम को समझाने से पहले एक सिंपल सी कहानी समझना। और ये कहानी एक लड़के की नहीं है, ये कहानी तुम सबकी है। इस कहानी के अंदर क्या होता है ना, एक लड़का है जिसने की बहुत मेहनत करी, बहुत तैयारी करी, एग्जाम देने जा रहा है ना, प्रिपरेशन भी अच्छी खासी है, पेपर देने बैठता है। जैसे ही वो पेपर को उठाता है, देखता है पेपर में पहले से डर तो लग ही रहा था, बट जैसे ही पहला क्वेश्चन देखता है तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हो जाता है। उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि यार मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मेरे पेरेंट्स को क्या होगा अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे रिश्तेदार तो मुझे ताना सुनाएंगे, मेरे दोस्त मुझे क्या बोलेंगे, और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पेपर आता तो था, बहुत अच्छी तरीके से आता था, बट उसका पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाता है और मार्क्स बहुत कम रह जाते हैं। ये वही स्टूडेंट है जिसने मेहनत करी, पढ़ाई करी, सब कुछ करा, बट मार्क्स कम रह गए। आखिर क्यों? ये कहानी ना तुम सबकी भी हो सकती है, और इसी वजह से तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें आज ही बताने आया हूं कि यार ये वाली गलती तुम तो बिल्कुल मत करना। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकती है, बट ये होती क्यों है, इसके पीछे के आखिर रीजन क्या है, उसको एकदम डिटेल में समझते हैं। सोल्यूशन भी दूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम हो क्यों रही है। 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है लैक ऑफ रिवीजन, यानी हो क्या रहा है ना, हम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं बट हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अब इस कहानी के अंदर ये स्टूडेंट क्या करता था, ये स्टूडेंट सोचता था कि ठीक है यार पढ़ाई करूंगा, रिवाइज भी करूंगा। अब वो पढ़ने बैठता था, थोड़ी देर बाद उसके एक दोस्त का मैसेज आता था, दोस्त की कॉल आती थी, और उसका दोस्त उससे बोलता था यार तूने ये बुक सॉल्व करी क्या, यार तूने ये क्वेश्चन सॉल्व करे क्या, यार तूने ये करा, वो करा, ये करा। और उससे वो कंफ्यूज हो जाता था, और वो क्या करता था, वो उन किताबों को करने लगता था, वो उन बुक्स को करने लगता था, जिसकी वजह से क्या होता था, उसका टाइम वेस्ट हो जाता था। अब वो सोच रहा है कि रिवीजन का तो टाइम ही नहीं बचा। उसने पढ़ा बहुत कुछ बट उसने रिवाइज नहीं करा, और जब ये रिवीजन उसने नहीं करा तो क्या हुआ, अब रिवीजन तो उसने करा नहीं था, अब एग्जाम के अंदर वो बैठा। एग्जाम के अंदर क्या हुआ, जैसे उसने पहला पेपर देखा ना, पहला क्वेश्चन देखा, तो उसकी स्थिति क्या हो गई थी, ब्लैंक। होता है ना एग्जाम के अंदर ब्लैंक हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर याद ही नहीं आ पा रहा, यार पढ़ा तो था बट कुछ भूल रहे हैं। क्यों हो रही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं करा। तो जो पहली गलती है ना, इन सबके सोल्यूशन में आपको धीरे 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 बताता रहूंगा, है ना। ये आपकी पहली मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक क्या है देखते हैं। दूसरी जो आपकी प्रॉब्लम है वो है वीक टॉपिक पर कम वर्क। अब वो जो कहानी थी ना, उस स्टूडेंट की, देखो उसने रिवाइज तो करा नहीं था, अब वो प्रॉब्लम तो उसकी थी, उसको कुछ याद तो था नहीं, बट जैसे ही उसने पहला क्वेश्चन देखा तो पहला जो क्वेश्चन था ना, वो पता है किस टॉपिक का था, वही टॉपिक जो कि उसने छोड़ दिया था वीक। इमेजिन करो एग्जाम के अंदर तुम एक चैप्टर छोड़ के आए हो और पहले ही 2-3 क्वेश्चन उसी चैप्टर के आ जाएं, क्या करोगे? कॉन्फिडेंस ना खत्म हो जाता है। और ये ना तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं और मैंने देखा यार ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि पढ़ के गए थे भैया, बट वो वीक टॉपिक से सवाल आ गए तो हुआ क्या ना कि हम तो एकदम घबरा गए और पेपर खराब हो गया, है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है स्टूडेंट्स के साथ कि वीक टॉपिक पे हमने काम नहीं करा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब तुम्हारे मार्क्स कम रह गए, है ना। ये प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन दूंगा, ध्यान से समझना, बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी देता जाऊंगा, है ना। और आप मुझे कमेंट में आज बताना कि इन 3 प्रॉब्लम में से आप कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हो। अभी भी 10th वालों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, 9th वालों के भी कुछ एग्जाम्स हुए होंगे, हाफ ईयरली वगैरह, तो तुम मुझे बताना तुमने इन 3 प्रॉब्लम में से कौन सी प्रॉब्लम को फेस करा। अब बात करते हैं आपकी तीसरी प्रॉब्लम, जो कि है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस प्लस इन्वायरमेंट। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है, आपने उस स्टूडेंट को ध्यान से समझा, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई ना कि तैयारी उसकी अच्छी खासी थी, बट जैसे ही वो पेपर के अंदर बैठा ना तो 2 प्रॉब्लम हुई। पहली प्रॉब्लम, जो पेपर का जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा टेंशन वाला होता है, उस माहौल में ना थोड़ा डर लग रहा होता है यार, उसको भी डर लग रहा था। उस डर की वजह से क्या हुआ, कॉन्फिडेंस कम हुआ, नंबर कम रह गए। आता था बट क्या हुआ, कॉन्फिडेंस कम हुआ। किसकी वजह से? पेपर के इन्वायरमेंट की वजह से। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं कि पेपर वाली फील पहले से नहीं लेते। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा पेपर की फील कैसे लेंगे, उसका भी सोल्यूशन दे दूंगा। और अगली प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम क्या कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे होंगे कुछ स्टूडेंट, बट हम लिख कहां रहे हैं। अगर तुम लिखोगे नहीं, नंबर कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर? लिखो तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेपर कैसा है,
पेपर तो यार आपका सब्जेक्टिव है, यानी आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बट आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, आप लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दिमाग में कर लेते हैं भैया इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, लिखेगा कौन। ये जो 3 गलतियां थी ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। अब तुम मुझे बताना इन 3 में से आप कौन कौन सी गलती कर रहे थे, रियलिटी में बताना। 3 की 3 कर रहे हो तो लिख देना, 3 में से एक भी नहीं कर रहे थे तो भी कमेंट में लिख देना। अब बात करते हैं इनके सोल्यूशन की। क्या क्या आखिर इनके सोल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम थी रिवीजन, तो उसका सोल्यूशन है रिवीजन करने का सही तरीका। आखिर क्या, सब बोलते हैं भैया रिवीजन ऐसे करो वैसे करो, क्या है आखिर सही तरीका। मैं एक सिंपल सी आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, रिवीजन करने का एकदम एक्यूरेट तरीका बता रहा हूं। रिवीजन का मतलब वापस से पूरे नोट्स देखना, किताब वापस से पढ़ना, ये नहीं होता। ये अगर तुम कर रहे हो सारा समय रिवीजन में खराब कर दोगे। रिवीजन करने का सही तरह क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए, है ना, पुराने पेपर उठाए, अगर आप क्लास 9 के तो स्कूल के जो प्रीवियस पेपर थे वो उठाए और आपने देखा कि पिछले साल ये 10 क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के, उस चैप्टर के वो 10 क्वेश्चन करे, है ना। अब आपको क्या पता चल गया कि ठीक है ये 10 क्वेश्चन थे। अब इमेजिन करो 10 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन नहीं बने, तो वो जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने ना, वो किस टॉपिक के हैं, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि किस टॉपिक के हैं। अब जैसे ही आपको टॉपिक पता चल जाए तो उन टॉपिक को आपको क्या करना है, आपके नोट्स या फिर आपके लेक्चर, है ना, नोट्स लेक्चर में से आपको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है ना। देखो सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है ना, हम रिवीजन के लिए हम पूरे के पूरे नोट्स देखते हैं, हम पूरे के पूरे क्या करते हैं, लेक्चर देखते हैं, 4-4 5-5 घंटे वाले लेक्चर देख रहे हैं। अरे नहीं, अगर तुम छोटे लेक्चर देख रहे हो 10-15 आधे घंटे वाले चल जाएगा, बट अगर तुम बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हो रिवीजन के लिए, नहीं भैया नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती मत कर देना। रिवीजन करने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए उनके टॉपिक ढूंढो, उन टॉपिक को रिवाइज करो, बस इतना इतना करना होता है रिवीजन में, ठीक है। ये हो गया आपका रिवीजन करने का सही तरीका। अब बात करते हैं अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम आपकी क्या थी कि भैया हम ना एग्जाम के अंदर लैक ऑफ प्रैक्टिस के साथ जा रहे हैं, है ना, हमने वीक टॉपिक की प्रैक्टिस ही नहीं करी, तो उसका क्या सही तरीका है। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना आपको क्या करना है ना, एकदम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलना है। ऐसा मत करो कि आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को पढ़े जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को पढ़े जा रहे हो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं, भैया कुछ और नहीं पढ़ना, मैथ्स पढ़ना है। अरे यार तो एक एग्जाम देने वाला है, एग्जाम के अंदर ना सारे मार्क्स कैलकुलेट होकर परसेंटेज आएगा। अगर तुम मैथ्स पढ़ता रह जाए, मैं कह रहा हूं मैथ्स से तुम्हारा प्यार होगा, बट अगर तुम मैथ्स पढ़ते रह जाओगे, एसएसटी को इग्नोर करते रह जाओगे, तो क्या होगा, तो तुम्हारे नंबर कम रह जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या इंपॉर्टेंट है अभी के समय पर, मैथ्स अच्छी है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है थोड़े अच्छे मार्क्स लाना। तो उसकी वजह से सबको इक्वल टाइम दो। क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, डिवाइड कर लो, स्ट्रॉन्ग चैप्टर, वीक चैप्टर, वीक चैप्टर के नाम लिखो और उन वीक चैप्टर को सबसे पहले खत्म करने की स्टार्ट करो, और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का सिर्फ और सिर्फ क्या करो, रिवीजन करो, बस उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक दोनों डन हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे वीक टॉपिक को छोड़ के जाते हैं। अब जो फाइनल चीज थी उसका आखिर क्या सोल्यूशन है कि भैया कैसे हम घर बैठे फील भी ले लें एग्जाम का, कैसे हम राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लें। सिंपल सा सोल्यूशन है सैंपल पेपर। बट भैया सैंपल पेपर से तो क्या होता है, सैंपल पेपर से तो बस हम ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग ही कर सकते हैं। वो इन्वायरमेंट का क्या है ना, वो इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा बोर्ड एग्जाम वाला। अरे यार तुम्हें पता है हमने तुम्हारे लिए कैसे सैंपल पेपर बनाए हैं, तुम्हें अगर नहीं पता है मैं आज फिर बता देता हूं। इंडिया के फर्स्ट हाइब्रिड सैंपल पेपर आपके लिए बना रखे हैं, जिस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको आंसर शीट्स मिलती हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। सैंपल पेपर की बुक तो मिलती है, उसके साथ साथ आपको पता है क्या, आंसर शीट मिल रहे हैं यार, है ना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, आपको फील मिलेगा जो कि बोर्ड एग्जाम का होता है ना। 10th वालों वो फील जो है ना तुम्हारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इमेजिन करो तुम घर बैठे बैठे क्या कर रहे हो, घर बैठे बैठे तुम बैठे हो और तुम देख रहे हो यार बोर्ड एग्जाम का एकदम फील आ रहा है ना, इन्वायरमेंट एकदम फील हो रहा है, वो जो डर होता है ना वो एकदम फील होगा जब तुम पेपर देखोगे, ओएमआर शीट को फिल करोगे, वो पूरा का पूरा फील जब तुम्हें आएगा, है ना, तब तुम्हें मजा आने वाला है। और सैंपल पेपर में लिख लिख के तो तुम प्रैक्टिस कर ही लोगे, क्योंकि बोर्ड वाली सेम आंसर शीट, सेम क्वेश्चन पेपर हम तुम्हें उसके अंदर देने वाले हैं, है ना। तो क्या क्या है इसके अंदर, पेपर देखो तुम्हें पता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे, घर बैठे बैठे बोर्ड की फील, है ना, पेपर नहीं छूटेगा, क्या है आपकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी सही हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएंगे आपके नंबर। अब बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि भैया हम ना ले नहीं पाए, और भैया हम चाहते हैं ना कि आप थोड़ा सा उस पर डिस्काउंट दे दो, है ना, क्योंकि हम शायद अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत ऐसे स्टूडेंट थे, मुझे पता है यार, मैं ना तुम्हारी कमेंट्स, तुम्हारे मैसेजेस, तुम्हारे मेल पे बहुत काम करता हूं, और शायद ये मैं बहुत मिन्नतों के बाद कर पाया हूं
क्योंकि हमने क्या है ना बहुत बात करी है ना, मैंने आपके दिगराज सर ने कि हम इसका प्राइस कम कर देंगे, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए कर पाएंगे क्योंकि इसमें हमें ही लॉस झेलना पड़ेगा हमारे एंड से, है ना। इतना कम कर देंगे प्राइस तुम्हारे लिए, केवल और केवल 2 दिन के लिए, जिनको लेना है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनके लिए, है ना। रियली में तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, अगले 2 दिन के लिए ले लेना। क्यों? क्योंकि अगले 2 दिन के लिए आपको मिल रहा है इसके पर 40% ऑफ। पूरा जो बंडल है ना, साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, 40% ऑफ मिल रहा है। और ये हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ समय के लिए, है ना। आज या कल 2 दिन के लिए मैक्स कर पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार पेपर इतने सारे हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट पता है कितनी होती है? पता कर लेना तुम प्रिंटिंग कॉस्ट, अगर तुम्हें नहीं पता है। इसके अंदर तुम्हें साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश सबके पेपर मिलेंगे, पूरी पूरी आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर, ओएमआर सब मिल रहा है। तो एफर्ट लगते हैं इसके अंदर, और 2 दिन के लिए कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रिक्वेस्ट पे। तो ले लेना, लिंक मैं इसकी दे दूंगा आपको, कहां पर? डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। उस लिंक पे जाओगे तो आपको 40% ऑफ डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, है ना। डायरेक्टली कहीं से लोगे तो शायद 40% ना मिले, उस लिंक से जाकर आपको जरूर मिल जाएगा। तुम्हारे लिए कराया तो प्लीज कर लेना। इंडिया में फर्स्ट टाइम हाइब्रिड सैंपल पेपर तुम सबके लिए। तो ये 3 चीजें थी, इन 3 चीजों को तुम अगर कर लोगे ना ध्यान से, इन 3 प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी दिए हैं, इन सोल्यूशन को अगर फॉलो कर लोगे ना, फिर नंबर नहीं रुकने वाले, फिर अच्छी तरीके से नंबर आएंगे। तो मैंने सोचा यार आज तुम्हें थोड़ी गलतियां तुम्हारी बता दूं। आई होप इससे आपको मदद मिली। अगर मदद मिली है, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।